शशांक एक कंपनी में काम करता है। शशांक को दूसरों से बात करने में हिचकिचाहट होती थी क्योंकि वो कुछ वर्ड्स ठीक तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, जैसे कि वो शी को से बोलता है। स्कूल लाइफ से ही जब भी वो कुछ बोलता था उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते थे। इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है और इसीलिए अब वो ज्यादातर अकेला रहना ही पसंद करता है। शशांक भले ही टैलेंटेड था, बट जब भी कोई मीटिंग हो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मीटिंग छोड़ देता था। शशांक का घर वाले उसकी शादी करवाने के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, बट शशांक को शादी में इंटरेस्ट नहीं है। वो हर लड़की को रिजेक्ट कर देता था। आइए अब हम एक और कैरेक्टर के बारे में जानते हैं जिसका नाम है रोहिणी। रोहिणी का भी हाल कुछ शशांक के जैसा ही है। रोहिणी का कंप्लेक्शन बहुत ज्यादा फेयर नहीं है, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो रहता है। दूसरा, वो अपनी फिटनेस पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसके घर वाले भी उसकी शादी कराना चाहते हैं, बट रोहिणी भी किसी लड़के को पसंद नहीं करती। वो जब भी कोई लड़का देखने जाती वो उससे ऊंट पटांग सवाल पूछकर उसे भगा देती थी। तो आज उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक ऐसा लड़का देखा था जिसकी सैलरी करीब 6 लाख थी। रोहिणी अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए उसके साथ डेट पर जाती है। लड़का उसे खाना बनाने के बारे में पूछता है, बट रोहिणी तो उल्टा ही उसे खाना बनाने के बारे में पूछ रही थी। लड़का जैसे ही रोहिणी से कहता है कि शादी के बाद उसे घर के काम करने होंगे और जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है, ये सुनकर रोहिणी को अच्छा नहीं लगता और वो उस लड़के को भी रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद जब वो घर आती है तो डिनर करते वक्त उसकी फैमिली उसे बहुत डांट लगाती है। रोहिणी की फैमिली में उसके पेरेंट्स, दादी, बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। हम देखते हैं कि रोहिणी की माँ उसे बहुत बोलती है, लेकिन रोहिणी की दादी उसको सपोर्ट कर रही होती है। अब अगली सुबह रोहिणी काम पर जाती है। रोहिणी बेसिकली किसी सोशल एड कंपनी में काम करती है। हम देखते हैं कि वो फोटोग्राफर के साथ साथ एडिटर का काम भी जानती है। यहीं पर हम रोहिणी की बड़ी बहन नैना को भी देखते हैं, जिसकी शादी हो चुकी है। नैना भी रोहिणी के साथ ही काम करती थी। नैना की बात करें तो नैना फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देती है, इसलिए वो बार बार रोहिणी से कहती है कि वो भी फिटनेस पर ध्यान दिया करे, बट रोहिणी ने फिटनेस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि रोशनी का एक बॉयफ्रेंड था साहिल, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उस समय रोहिणी अपनी फिटनेस पर खूब ध्यान देती थी, पर जब साहिल ने उसे धोखा दिया तो उसका दिल ही टूट गया था, इसलिए वो ऐसी हो चुकी थी। जो भी हो, यहाँ पर नैना उसे बताती है कि आज उसके घर पर लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए वो घर जल्दी आ जाएगी। मतलब कि दोस्तों, रोहिणी की फैमिली ने एक बार फिर से रोहिणी के लिए लड़का देखा था, बट इस बार वो घर पर ही मिलना चाहते हैं ताकि रोहिणी कुछ गलत हरकत करके लड़के को रिजेक्ट न कर दे। अब वो वक्त आ चुका था जब रोहिणी को लड़के वाले देखने आ रहे थे। हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शशांक ही था। रास्ते में आते वक्त शशांक के पिता उसे बहुत समझाते हैं कि वो उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि शशांक को कुछ वर्ड्स बोलने में दिक्कत होती थी। इसीलिए उसका पिता उसे कहता है कि वो ज्यादा ना बोले तो ठीक रहेगा। वो लोग जैसे ही रोहिणी के घर पहुंचते हैं, रोशनी की फैमिली शशांक को देखते ही पसंद कर लेती है। वहीं शशांक भी रोहिणी को देखते ही पसंद कर लेता है। तभी लड़का लड़की को अकेले में ऊपर छत पे भेजा जाता है ताकि वो कुछ पर्सनल बातें कर सके। रोहिणी शशांक से खाने के बारे में पूछती है। अब शशांक उसे बताता है कि उसे खाना बनाना बहुत पसंद है, वो हर तरह की डिश बना लेता है। ये सुनकर रोहिणी को अच्छा लगता है। रोहिणी शशांक को अपने बारे में भी बताती है, जैसा कि वो पावर वाले चश्मे लगाती है और उसे खाना बनाना नहीं आता था वगैरह वगैरह। यानी रोहिणी तो चाहती थी कि वो कुछ ऐसा बोले जिससे शशांक उसे रिजेक्ट कर दे, बट शशांक तो उसे पसंद कर बैठा था। अब जब रोहिणी को लगता है कि शशांक उसे रिजेक्ट नहीं करने वाला, तो वो खुद ही बेवजह शशांक को रिजेक्ट कर देती है। ये सुनकर शशांक के घर वालों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा था। रोहिणी की माँ उसे बहुत डांट लगाती है। उसका कहना था कि लड़का दिखने में सुंदर था, अच्छी नौकरी करता था, उसमें क्या कमी थी। बट उधर शशांक को बहुत बुरा लग रहा था। वो पूरी तरह से कंफ्यूज था कि आखिर रोहिणी ने उसे रिजेक्ट किस वजह से किया। अब इसी चीज के बारे में जानने के लिए शशांक रोहिणी से मिलना चाहता था। वो अपने दोस्त विनय के कहने पर उसे कॉल भी करता है और पूछता है कि आखिर उसने उसे किस वजह से रिजेक्ट कर दिया, बट रोहिणी बिना कुछ बोले फोन कट कर देती है। अब वो बार बार उसके जॉब वाली जगह पर जाता है, बट रोहिणी उसे नहीं मिलती। वो तो उसे देखते ही भाग जाती थी। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। वहीं शशांक का उसके काम में भी मन नहीं लग रहा था, जिससे उसका बॉस उसको खूब डांटता है। अब दोस्तों, शशांक का दिल टूट चुका था। वो जान चुका था कि रोहिणी उससे नहीं मिलने वाली। वो जो उससे मिलने की कोशिश कर रहा है ये सब बेकार है। तो यहीं पर सब सोचकर वो उसका पीछा करना छोड़ देता है। लेकिन उसे क्या पता था ऐसा करना उसके लिए पॉजिटिव साइन साबित होगा। असल में रोहिणी को अब शशांक को नखरे दिखाने की आदत पड़ चुकी थी। अब रोहिणी जैसे ही नोटिस करती है कि अब जब भी वो ऑफिस से बाहर निकलती है, शशांक उसके सामने उसे खड़ा नहीं होता, ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। न जाने क्यों उसे बेचैनी सी हो रही थी। वो चाहती थी कि शशांक उसका वेट करे, बट शशांक ने तो अब आना बंद कर दिया था। इस वजह से उसे थोड़ा गलत फील होता है। वो अपने घर आती है, उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। तभी रोहिणी शशांक का प्रोफाइल चेक करने लगती है। उसमें देखती है कि शशांक किसी लड़की के साथ था, जिससे ये मालूम पड़ता है कि उसे शायद कोई मिल गई है, जिस वजह से रोहिणी को बहुत बुरा लगता है। वो फौरी शशांक को कॉल करती है और पूछती है कि आज वो उसके ऑफिस क्यों नहीं आया। शशांक का कहना था कि उसने तो ही मना किया था कि वो उसका पीछा ना करे। अब रोहिणी उसे कॉफी पीने के लिए बुलाती है, तो अगली सुबह वो कॉफी पीने के बहाने मिलते हैं। शशांक उससे मिलते ही वही सवाल पूछता है कि आखिर उसने उसे रिजेक्ट क्यों किया था। शशांक, जो कि ऑलरेडी डिप्रेस था अपनी स्पीकिंग एबिलिटी को लेकर, इसीलिए उसे लगता है कि रोहिणी ने उसके प्रोनाउंसिएशन की वजह से ही मना किया था। बट रोहिणी बताती है कि कमी उसके अंदर नहीं है बल्कि मुझ में है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे। अब दोस्तों, यहाँ पर वो खूब बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद रोहिणी शशांक के घर भी जाती है। उससे पूछती है कि आखिर वो उसके पीछे क्यों पड़ा था, मतलब कि उसके
अंदर क्या देख लिया जो उसे पसंद आ गया। शशांक उसे बताता है कि उसे उसका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है जो उसके अंदर नहीं है। अब दोनों आपस में खूब बातें करते हैं। वापस आते वक्त रोहिणी उसे कहती है कि वो स को चाहे फ बुलाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली यहाँ पर उनका मामला फिट हो चुका था। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और रोज मिलने लगे थे। इसके बाद एक दिन रोहिणी शशांक को अपने बॉयफ्रेंड साहिल के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसके साथ वो बहुत क्लोज रहती थी, यहाँ तक कि बात शादी तक पहुंच गई थी, बट उसने किसी दूसरी लड़की के चक्कर में उसे छोड़ दिया था, जिस वजह से रोशनी काफी ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। उसी वजह से रोहिणी का प्यार पर से भरोसा उठ चुका था और तो और वो किसी भी लड़के पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। बट उसकी जिंदगी में शशांक आया जिसने उसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों रोहिणी शशांक को लेकर सीरियस हो चुकी थी, बट एक दिन एक कांड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, होता यह है कि शशांक के घर वाले उसके लिए एक लड़की का रिश्ता ले आए हैं। वो उसे कहते हैं कि उसे कल एक लड़की से मिलने जाना है। अब शशांक चाहता तो अपने और रोहिणी के रिश्ते के बारे में बता सकता था, बट वो अपने पिता से डरता था, इसलिए उन्हें मना कर नहीं पाता। बट शशांक का दिल था कि वो उस लड़की से मिलेगा और फिर उसे मना कर देगा। अब दोस्तों अगले दिन शशांक एक कॉफी शॉप में रोहिणी से मिलता है। हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और खुश भी हैं। उसी टाइम उधर रोहिणी उन्हें देख लेती है। रोहिणी जो कि पहले ही बॉयज को ट्रस्ट नहीं करती थी, उसे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। वो उन्हें देखते ही वहां से भागने लगती है। तभी शशांक भी उसे देख लेता है। शशांक उसके पीछे जाता है। शशांक उसे बताता है कि उसके पिता बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि उस लड़की से मिल ले। वो उसे मना ही करने वाला था, पर तब तक तुम आ गई। अब रोहिणी कहती है कि जिस तरह से तुम लोग बात कर रहे थे ना, वैसे लग तो नहीं रहा था कि तुम उसे मना करोगे। इसलिए यहाँ रोहिणी शशांक को भला बुरा बोलकर छोड़ देती है। उसका कहना था कि उसने भी साहिल की तरह उसे ही धोखा दिया, इसलिए वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं कर रही थी। दोस्तों यहाँ पर रोहिणी का दिल टूट चुका था, वो रो रही थी। वो वहां से चली जाती है। उसके बाद शशांक का बुरा हाल हो चुका था। भले ही उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी रोहिणी तो उसे छोड़कर चली गई थी, और जिस वजह से शशांक काफी सैड रहने लगा था। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन रोहिणी अपनी बड़ी बहन नैना से मिलती है। नैना उसे अपने बारे में बताने लगती है। जैसा कि उसका हस्बैंड अर्जुन उसके फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहता था, वो हर वक्त उसके खाने वाली चीजों को लेकर तंग करता रहता था। यानी कि नैना तो अपने मन से कुछ खा भी नहीं सकती थी। अगर उसने अपनी मर्जी की तो अर्जुन उसे बहुत डांटता था, जिस वजह से नैना उसकी गुलाम बन चुकी थी। रोहिणी नैना की बात को सुनकर खुद से रिलेट कर पाती है। वो सोचती है कि शशांक तो बिल्कुल अलग है, वो उसके ही हिसाब से चलता है, मतलब कि जो उसे पसंद है वो उसे भी पसंद है। तो यहाँ पर रोहिणी की आंख खुल चुकी होती है। उसे समझ आ चुका था कि शशांक कितना अच्छा लड़का है, इसलिए वो अब दोबारा से शशांक से मिलना चाहती है। बट वो ये नहीं शो करवाना चाहती थी कि वो मान गई है, मतलब कि सिर्फ नाम भर के लिए मिलना चाहती थी। अब दोनों की वापस मुलाकात होती है। वो एक दूसरे से बात करते हैं। वहीं घर आते वक्त रोहिणी शशांक को एक हक करती है, और यही चीज उसका छोटा भाई देख लेता था। रोहिणी का छोटा भाई ये बात अपनी फैमिली को बता देता है, जिससे उसकी फैमिली बिना रोहिणी से बात किए शशांक के पिता को कॉल कर देती है और उनको सारी बातें बताती है, मतलब कि वो उनकी शादी की तैयारी करें। पर शशांक के पिता तो रोहिणी से बहुत नाराज थे, क्योंकि उसने बेवजह उन्हें रिजेक्ट किया था, इसलिए उन्हें यह अच्छा नहीं लगता। अब यही बात रोहिणी शशांक को बताती है, लेकिन फिर जैसे तैसे करके उनकी सगाई करा दी जाती है। सगाई होने के बाद रोहिणी और शशांक बहुत खुश थे, वो एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। फिर एक दिन वो कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं, जैसा कि शशांक हमेशा से चाहता था कि वो रोहिणी के साथ कहीं बाहर घूमने जाए। अब वो खूब एंजॉय करते हैं। तभी एक दिन रोहिणी शशांक को अपने बारे में बताती है, मतलब कि चश्मे के बारे में। उसका कहना था कि उसका ये चश्मा पावर वाला नहीं है, बल्कि उसे उसकी नाक सही नहीं लगती, जिस वजह से वो चश्मा पहने रहती है। अब बातों ही बातों में रोहिणी ये भी बताती है कि उसे सोशल मीडिया पर अपना फोटो डालना ठीक नहीं लगता। रोहिणी जैसे ये बात बताती है, शशांक को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने तो गलती कर दी थी। दरअसल दोस्तों शशांक ने उनकी एंगेजमेंट वाली फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, जिस वजह से रोहिणी को अच्छा नहीं लगता। वो उससे झगड़ा कर लेती है। उसके बाद वो फिर घर आते हैं। नेक्स्ट डे रोहिणी अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए जॉब पे जाती है, बट उसका बॉस उसके काम की वजह से खुश नहीं था। रोशनी चाहे कितना भी अच्छा काम करे, बट उसका बॉस हर वक्त गुस्सा करता था। आज भी उसके साथ वैसा ही कुछ होता है, बट इस दफा रोहिणी अपने बॉस पर भड़क जाती है। वो उसे बहुत डांटती है और जॉब छोड़कर घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ से बताती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी। इतने में वहां उसकी बहन नैना भी आती है, जो बहुत दुखी थी। अब नैना रोहिणी के सामने रोने लगती है। दरअसल वो अर्जुन के साथ गोवा घूमने गई थी, तो नैना ने फिट दिखने के लिए अपना वजन कम कर दिया था। वो सोचती थी कि अर्जुन उसे देखकर बहुत खुश होगा, बट वो तो उसे देखते ही कहता है कि वो बीमार लग रही है, और उसी वजह से उसे बहुत डांटा। नैना रोहिणी को बताती है कि उसकी जिंदगी खराब हो चुकी है। इस साल एनुअल कॉन्फ्रेंस मुंबई में होने वाली है और उसे होस्ट करने की जिम्मेदारी शशांक की कंपनी को ही मिली है। शशांक का बॉस चाहता था कि वो उसकी कंपनी को प्रेजेंट करे। अब जैसा कि शशांक को इस चीज से डर लगता था, क्योंकि वो ठीक से श नहीं बोल पाता, इसीलिए वो पहले तो बहुत प्रैक्टिस करता है कि प्रेजेंटेशन ठीक हो जाए, बट बाद में हिम्मत हार जाता है। वो रोहिणी को बताता है कि वो अपनी जॉब छोड़ने वाला है। रोहिणी उसकी वजह पूछती है। अब वजह जानने के बाद रोहिणी उसे बहुत मोटिवेट करती है। उसका कहना था कि उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। वो उसे ये तक कह देती है कि अगर वो खुद की वजह से जॉब छोड़ देगा तो वो उससे शादी नहीं करेगी। यानी रोहिणी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, जो डर डर के जिए। ये सुनकर शशांक को बहुत बुरा लगता है। वो भी रोहिणी को मना कर देता है और कहता है कि ठीक है, मत करो शादी। लेकिन दोस्तों शशांक रात को भी प्रेजेंटेशन देने की खूब तैयारी करता है और फाइनली एनुअल कॉन्फ्रेंस में चला ही जाता है। वहीं रोहिणी को भी पता चल चुका था कि शशांक स्पीच देने के लिए मुंबई गया है। अब वो भी मुंबई चली जाती है। रोहिणी वहां बार देखती है कि उसकी एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर लगी होती है। ये देखकर रोहिणी तो हैरान ही रह जाती है। दरअसल दोस्तों शशांक ने ये पिक्चर चोरी से खींची थी और उसे अपलोड कर दिया था, जिससे उसे बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। रोहिणी जो हमेशा से यही समझती थी कि उसकी फोटोज अच्छी नहीं आती हैं, उसका फिगर ठीक नहीं है, उसकी कॉम्प्लेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन इस पिक्चर में तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। अब ये देखकर रोहिणी को बहुत अच्छा लगता है। वो पहली बार अपना चश्मा निकालती है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस हो चुका था कि वो खूबसूरत है। अब वो कॉन्फ्रेंस में आती है
जहां पर शशांक स्पीच देने वाला होता है। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि शशांक स्पीच देने से पहले ही अपने बारे में बता देता है। वो कहता है कि उसे सर बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए वो अपनी जॉब छोड़ रहा था। बट उसे रात को ही उसका बचपन याद आया जिसमें वो बहुत खुश रहता था। कोई कितना भी मजाक उड़ाए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शशांक काफी बेहतरीन तरीके से स्पीच देता है जिसे लोग बहुत पसंद और अप्रिशिएट करते हैं। अब स्पीच खत्म होने के बाद वो रोहिणी से मिलता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर कहानी एंड कर दी जाती है। दोस्तों अब आते हैं इस कहानी के लेसन की तरफ। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपनी कमजोरी को लेकर हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए। कामयाब वही होता है जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट कंटेंट आप तक टाइमली पहुंचता रहे। कमेंट में अपना फीडबैक भी बताएं और नेक्स्ट किस मूवी की स्टोरी सुनना चाहते हैं ये बता दें। खुदा हाफिज।